जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 12 नवंबर 2023। पहले तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, घर में खूब धन दौलत हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको दे दी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस सरकार ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का फैसला लिया है। भाई हम बात करें किस सरकार की बात हो रही है यहाँ में। हाल ही में भाई किस सरकार ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने, अभी तक इतने दिनों तक भारत सुरक्षित देशों की सूची में श्रेणी में नहीं था। अभी किस सरकार ने ये फैसला किया कि भारत को सुरक्षित सूची के देशों में जोड़ा जाए। तो ब्रिटेन सरकार द्वारा हाल ही में ये फैसला किया गया कि भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का क्या किया गया, फैसला किया गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है आपके सामने, देखो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का क्या नाम रखा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रूसी एयर डिफेंस मिसाइल है जिसका नाम है सिस्टम S-400 का नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा है सुदर्शन चक्र। क्या नाम रखा है, सुदर्शन चक्र, जो कि भगवान श्री कृष्ण का हथियार था। ये आपके सामने दे रखा है, ये देखो यही सुदर्शन चक्र है जिसका किसका नाम रखा है, सुदर्शन चक्र। वायुसेना ने जो रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम क्या रखा है, सुदर्शन चक्र। आपके नीचे ये देखो लैंग्वेज भाषा भी दी हुई है, आपकी क्या भाषा दी हुई है सुदर्शन चक्र की, ये दी हुई है कि वायुसेना ने भगवान श्री कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र के नाम पर रूसी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का नाम क्या रखा है, सुदर्शन रखा है। भगवान श्री कृष्ण का जो हथियार था सुदर्शन चक्र, उसी के नाम पर जो रूसी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 उसी का नाम क्या रखा है, सुदर्शन रखा है। ये आपके सामने इमेज दे रखी है, ये किसकी इमेज है, आपकी सुदर्शन चक्र की इमेज है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका द्वारा फैशन आइकॉन के रूप में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में किसको काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका द्वारा फैशन आइकॉन के रूप में क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो उसका नाम है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स को फैशन आइकॉन द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा। अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका, उसके द्वारा फैशन आइकॉन द्वारा किसको सम्मानित किया गया, सेरेना विलियम्स को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाल ही में किसको अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कौन से मंथ की बात हो रही है, अक्टूबर महीने की भी। हाल ही में किसको अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। आईसीसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। उसके द्वारा अक्टूबर महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया। 2 प्लेयर हैं जिनका नाम आपके सामने दे रखे हैं, एक तो है रचिन रविंदर और दूसरे आपका हेले मैथ्यूज। ये आपके रचिन रविंद्र हो गए और ये आपकी कौन होगी, हेले मैथ्यूज होगी। रचिन रविंद्र है वो न्यूजीलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर है, और वो यहाँ पर बात करें आपकी हेले मैथ्यूज आपकी वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट, जो कि वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी है, इंटरनेशनल प्लेयर है। ये भी अपनी, ये आपके सामने दोनों की इमेज दे रखी हैं। एक तो हो गया आपके रचिन रविंदर जो कि पुरुष टीम से संबंधित हैं, और ये जो आपकी हेले मैथ्यूज है वो की महिला टीम से संबंधित है। दोनों को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में क्या किया गया, चुना गया। आपके सामने दे रखी हैं रचिन रविंदर जो कि न्यूजीलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, और बात करें हेले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाल ही में जल संसाधन सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की कौन सी बैठकें आयोजित की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल संसाधन सहयोग पर कौन सी समूह की बैठक आयोजित की गई, इसका कौन सा संस्करण था। इस बार इसका 6वीं बैठक बोले तो 6ठा संस्करण था। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी। कौन सी बैठक है अपनी, 6वीं बैठक बोल सकते हैं अपना, 6वीं बैठक हो गई आपकी। इससे पहले 5 संस्करण हो चुके हैं, इस बार ये 6वां संस्करण था।
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पारित किया है? हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो आपके बिहार राज्य द्वारा हाल ही में विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक क्या कर दिया है? पारित कर दिया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपका कि हाल ही में किसको प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेज पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेज पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ये आपके सामने दे रखा है डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। ये आपके सामने इनके पेज दे रखे हैं। डॉक्टर सोमदत्त सिंह को आपका प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेज पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उसका कारण कि आपको उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए, भाई कोई भी डॉक्टर हैं वो उद्यमिता, नवाचार बोल सकते हैं, सामाजिक विकास में उनका अहम योगदान होता है। उसके लिए डॉक्टर सोमदत्त सिंह को 2023 का प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेज पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्वेश्चन, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे तो ये लो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया? यहाँ पर बात हो रही किस राज्य सरकार की। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया गया? तो वो आपकी राज्य सरकार है झारखंड राज्य सरकार। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया गया। ये देखो झारखंड सरकार, भाई अबुआ बीर दिसोम जो अभियान है उसका शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके सामने दे रखा है। ये देखो अबुआ बीर योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है कि भूमिहीनों को वन पट्टा देने के लिए व्यापक अभियान चलेगा और जंगल में निवास करने वाले जंगलों, जानवरों और वनस्पति की रक्षा करने वालों को अधिकार मिलेगा। भाई जंगल के अंदर कोई भी लोग रहता है उन लोगों को वन में पट्टा देने दिया जाएगा इसके अंतरित। और उनका काम क्या होगा? जंगल की रक्षा करना, जंगल के अंदर जानवर है उनकी रक्षा करना, वनस्पति की रक्षा करना। अबुआ बीर दिसोम अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ये किस सरकार के द्वारा चला गया? झारखंड राज्य सरकार द्वारा। मेन क्या है कि जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, वन के अंदर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को वन के अंदर पट्टा दिया जाएगा। और उनका काम यही है कि कोई भी वहाँ के आसपास की वनस्पति को नुकसान नहीं पहुँचे, हानि नहीं पहुँचे। और उसके साथ में आपको ये भी बता दिया कि वहाँ के जीव जंतुओं की वो क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको बोलते हैं ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। हम बात करते हैं ITBP की फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गया आपका। और स्थापना की बात करते हैं, स्थापना हुई थी इसकी 1962 में और इस बार इसका 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, कहाँ है? नई दिल्ली में। किसका? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1962 में हुई थी। इस बार जो स्थापना दिवस मनाया गया वो आपका 62वां स्थापना दिवस है। किसका? भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस 1962 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आगे चर्चा करें क्वेश्चन नंबर, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता है तो $150 मिलियन की क्या दी है? मंजूरी दी है। उस बैंक को मजबूत करने के लिए, उस देश की बैंक को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस देश के बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता है तो $150 मिलियन की क्या दी? मंजूरी दी। तो श्रीलंका की बैंकों की स्थिरता के लिए विश्व बैंक द्वारा $150 मिलियन की क्या गई है? मंजूरी दी गई है। $150 मिलियन की दी गई है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI बोलते हैं जिसको, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है V चंद्रशेखर। V चंद्रशेखर को CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया। CBI की फुल फॉर्म की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन हो गया। स्थापना की बात करें, CBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। किसका? CBI का। आपको पता ही है CBI का क्या काम होता है। और CBI की जांच पड़ताल, जब पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल होती नहीं है तो कोर्ट होती है, वो केस किसको दे देती है? CBI को दे देती है।
सीबीआई का मतलब हो गया सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली। उनका नया संयुक्त निर्देशक किसको नियुक्त किया गया? वी चंद्रशेखर को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग चर्चा करें। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन और 100 विकेट से ज़्यादा लेने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन गए? एक तो साथ में उन्होंने 10,000 रन बना दिए और साथ में 100 विकेट भी ले लिए हैं, वो भी किस में? इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो खिलाड़ी हैं आपके बेन स्टोक, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बैट्समैन भी हैं, आपके बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर बोलते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर जिनका नाम बेन स्टोक, उन्होंने हाल ही में 10,000 रन पूरे कर लिए। 10,000 रनों के साथ में उन्होंने 100 विकेट भी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ये राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन है किस राज्य सरकार द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। हम लोग अब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? हाल ही में किस देश की बात हो रही है कि हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का क्या करेगा? निवेश करेगा। तो वो है आपका अमेरिका देश। मतलब श्रीलंका के अंदर देखो, इसमें 3 देश सम्मिलित हो गए। अपना श्रीलंका के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है? अडानी के द्वारा। अडानी आपको पता है इंडिया के हैं, और उसके अंदर कौन सा देश $553 मिलियन का क्या करेगा? निवेश करेगा, अपनी भागीदारी देगा, मतलब अमेरिका देश देगा। उसमें पार्टनरशिप तो तीनों की हो जाएगी, क्योंकि पोर्ट बन रहा है श्रीलंका के अंदर और बना कौन रहा है? अडानी भारत से बना रहा है, और उसमें साथ सहयोग कौन दे रहा है? सहयोग आपका दे रहा है अमेरिका। और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट बतानी है। डेट है आपकी ऑप्शन में आपकी कितनी दे देता हूँ? ऑप्शन में होगी आपकी 12 नवंबर, ठीक है। उसके साथ में बी ऑप्शन में होगी आपकी 11 नवंबर, सी ऑप्शन में होगी आपकी 13 नवंबर। तीनों में से एक आपका आंसर होगा। क्या क्वेश्चन क्या आपका? मैं क्योंकि हमेशा लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि दिवस, किसी दिवस के प्रति वो कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आप सभी को पुनः दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।